बनेंगे इससे टाइम एंड वर्क। अब आपके बीच में तो चैप्टर छूट गया, सर पार्टनरशिप और मिक्सचर एलिगेशन, वो भी मैं करा दूंगा, सारा सिलेबस कराऊंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत रहिए, ठीक है बच्चे। चलो बच्चे चलते हैं थोड़ा सा आगे। टाइम एंड वर्क टारगेट मैं ले रहा हूँ इसका 3 क्लास, 3 क्लास में हम ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क चैप्टर को 3 क्लास में हम बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। हाँ, अब पढ़ते हैं कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। बच्चे टाइम एंड वर्क कुछ नहीं होता, टाइम एंड वर्क को मिलाकर, आप कहो सर टाइम एंड वर्क अलग अलग बताओ, टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है, सब जानते हैं टाइम एंड वर्क क्या होता है, लेकिन टाइम एंड वर्क को मिलाकर एक नया टॉपिक बनता है, वही तो हमको पढ़ना है। वो क्या बनता है नया टॉपिक, टाइम एंड वर्क को मिलाकर बच्चे एक नया वर्ड की एक उत्पत्ति होती है जिसका नाम है वर्क एफिशिएंसी, इंग्लिश में कहूँ और हिंदी में कहूँ तो कार्य क्षमता। किसी काम को करने की क्षमता ही क्या होती है, कार्य क्षमता। चलिए तो हम भी जानते हैं, लिख रहा है सामने कार्य क्षमता, किसी काम को करने की क्षमता कार्य क्षमता, ये कोई थोड़ी सर बात बनी। देखो कार्य क्षमता की जो डेफिनेशन होगी ना, जो परिभाषा होगी बच्चे, वो यहीं से निकल के आएगी। पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखूंगा, फिर इसको कार्य क्षमता को इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल के तौर पर, आप जिंदगी में मैं कहूं अपना नाम तो भूल जाओगे लेकिन कार्य क्षमता क्या होती है ये नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। आवाज मेरी फटी फटी आ रही होगी भैया, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, एक आध दिन में ठीक हो जाएगी, है ना। चलो कोई बताएगा मुझे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। वेरी गुड, चलेंगे बच्चे, ठीक है। तो कार्य क्षमता की डेफिनेशन होती है, देखो यहीं से निकल के आएगी, समय और कार्य से ही निकल के आएगी कार्य क्षमता की डेफिनेशन। आपसे मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहा हूँ फिर हिंदी में, इंग्लिश में लिख रहा हूँ वर्क, वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है भाई। अगर हिंदी में मैं लिखूं तो प्रति इकाई, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य ही क्या होता है, किया गया कार्य ही आपकी वर्क एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता होती है। ओके, खाकी 1.0, हाँ अगर आपके पास टाइम है मैथ्स पढ़ने का तो आप खाकी 1.0 आपके पास है, आप वहां से बाकी चैप्टर्स को धीरे 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 अपने एक्स्ट्रा टाइम में कवर कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भाई, यहाँ पर कार्य क्षमता की बात आपको समझ में आ गई कि वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। आप कहेंगे सर थोड़ी सी आई है, सारी नहीं आई है। चलो सारी मैं अब आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। मुझे आप एक बात बताओ, आप एक दिन में कितनी रोटी खाते हो, एक दिन का मैंने पूछा आपसे, मैं पूरे साल का, पूरे महीने का, पूरे पूरे पूरी जिंदगी का नहीं पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक दिन में कितनी रोटी खाते हो, मैंने एक टाइम फिक्स कर दिया पर यूनिट। अब सुनते हैं ना, देखो आपने कुछ ज्यादा नहीं करना, 10 मिनट सामने देखो और फिर मैं सवाल करूंगा ना, फिर आपने सवाल पे सवाल करने हैं, 10 मिनट कॉन्सेप्ट समझ लिया करो। मैंने कहा पर यूनिट, मैंने एक टाइम फिक्स कर दिया कि एक दिन, और मैंने आपसे कहा बताओ आप एक दिन में कितनी रोटी खाते हो, तो भैया आप कहेंगे सर हम एक दिन में ना, हम एक दिन में 28 रोटी खाते हैं। फिर मैंने आपके बराबर वाले से पूछा, आपके बराबर वाले ने कहा कि सर हम एक दिन में 35 रोटी खाते हैं, एक दिन में, है ना। फिर आपके बराबर वाले से वो कंपटीशन में आ गए, सर हम एक दिन में 40 रोटी खाते हैं। तो आप तीनों से मैंने एक एक दिन की रोटी पूछी, एक ने कहा कि सर मैं 28 खाता हूँ, एक ने 30 और एक ने 35। तो वो एक दिन में किया गया काम हो गया उनका। कि पहला बंदा, जो पहला बंदा है वो एक दिन में, बच्चे एक दिन में कितनी रोटी खाता है, 28 रोटी खाता है। जो दूसरा है वो एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में सर वो 30 रोटी खाता है। और जो तीसरा बंदा है वो एक दिन में कितना, सर वो एक दिन में 40 रोटी खाता है। तो एक दिन में किया गया काम ही क्या हो जाएगा, ये एफिशिएंसी हो जाएगी, ये कार्य क्षमता हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ ए बी और सी, ए बी सी की कार्य क्षमता। एक एक दिन में किया गया काम। अगर मैं दिनों की बात कर रहा हूं, अब अगर मैं, देखो जरूरी नहीं मैं दिन की ही बात करूंगा, वो टाइम पीरियड होना चाहिए। मैंने एक दिन फिक्स कर दिया भाई एक दिन में कितना खाते हो, आपने अपने पूरे दिन का मुझे दिनचर्या बता दी। अब अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताओ आप एक घंटे में कितने गिलास पानी पी जाते हो रोज, एक घंटे में, एक घंटे में कितने गिलास पानी पी जाते हो, यानी कि वो आपका हर घंटे का काम होगा। फिर ऐसा नहीं केवल दिन का एक घंटे में पिया फिर मजे से लेट गए, हर घंटे का पूछ मैं एक घंटे का रहा हूं, फिर तो मैं उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लूंगा भाई, अगले एक घंटे में भी इतना ही करेगा, अगले एक घंटे में भी इतना ही करेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा आप एक घंटे में कितने गिलास पानी पी जाते हो, तो ए ने कहा कि सर मैं एक घंटे में ना 2 गिलास पानी पी जाता हूं, एक घंटे में, फिर अगले एक घंटे में भी 2 गिलास। वो अंडरस्टैंडिंग है, वो कॉमन सेंस है, वो मैं खुद समझ लूंगा कि ये अगर कह रहा है ना कि मैं एक घंटे में 2 गिलास, तो ये हर एक घंटे में 2 गिलास पानी पीता रहेगा। तो जैसे ही आपने मुझसे कहा कि सर एक घंटे में 2 गिलास पानी मैं पी जाता हूं, तो बच्चे ये 2 गिलास पानी आपकी क्या हो गई, आपकी क्षमता हो गई, आपकी एफिशिएंसी हो गई, 2 गिलास पर आवर, ये आपकी कार्य क्षमता हो गई। अभी मैं जस्ट एफिशिएंसी आपको समझा रहा हूँ। तीसरा तीसरा मैं आपसे कहूँ भाई, मैं किसी शराबी से पूछता हूँ, आपने सुना होगा ना भाई कितनी कैपेसिटी है, बोलते हैं ना शराबी से भाई कितनी पी सकता है तू, या कितनी पीते हो तुम, तो शराबी कहेगा कि भाई मैं एक दिन में 2 बोतल पी जाता हूँ। बड़े बड़े शराबी पड़े हैं भाई दुनिया में, क्या किसी की होड़ थोड़ी होगी हमसे। उस शराबी ने कहा कि मैं एक दिन में 2 बोतल पी जाता हूँ, एक दिन में 2 बोतल पी जाता हूँ। तो बच्चा उस शराबी की एक दिन का काम कितना हो गया, बच्चा उस शराबी का एक दिन का जो काम है ना वो 2 बोतल हो गया, 2 बोतल, ठीक है भैया। तो वो 2 बोतल क्या हो गई, शराबी की एफिशिएंसी। ई डबल एफ का मतलब जो है ना, ई डबल एफ का मतलब आप समझना कार्य क्षमता, एफिशिएंसी की ही मैं बात करता हूँ। तो बच्चे शराबी का एक दिन का काम कितना हो गया, 2 बोतल। अब वो पर यूनिट टाइम जो होगा ना, प्रति इकाई समय, ये प्रति इकाई समय दिन में भी मैं बात कर सकता हूँ, एक दिन में कितनी रोटी खाई। बच्चे वो प्रति इकाई समय दिन भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, वन डे, एक दिन भी हो सकता है, एक घंटा भी हो सकता है कि एक घंटे में कितना काम किया, एक मिनट भी हो सकता है, एक मिनट भी हो सकता है, एक मिनट भी हो सकता है, बच्चे वो एक सेकंड भी हो सकता है। होगा एक, होगा एक की ही बात करेंगे, एक दिन, एक घंटा, एक मिनट, एक सेकंड, एक की ही बात करें, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे, ये तो मैंने आपको एफिशिएंसी बताई कि एक दिन में अगर उसने इतना खाया, बच्चे वो उसकी कार्य क्षमता है। अगर मैं घंटे की बात करूं तो एक घंटे में कितना, वो उसकी कार्य क्षमता है, ठीक है भाई। अब चलो मैं आपको थोड़ा सा और आगे इसमें लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा 5-7 मिनट का और है, फिर तो सवाल ही सवाल है। मैं कहूँ ये बड़ा आसान चैप्टर, टाइम एंड वर्क बहुत आसान चैप्टर है। एक बार एफिशिएंसी समझ गए, कुछ करना ही नहीं है फिर, है ना। अब बच्चे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है ना, आप जो है, आप 5 दिन में 20 किलोमीटर दौड़ते हो 5 दिन में 20 किलोमीटर की जो दूरी है आप वो दौड़ते हो। तो आप एक दिन में कितना दौड़ते हो, एक दिन में आप मुझे अपनी एफिशिएंसी बता दो, आपकी क्षमता कितनी है। आप एक दिन में 20 किलोमीटर दौड़ते हो तो प्यारे बच्चे आपकी एफिशिएंसी कितनी है।
बताएंगे जल्दी से भैया। सर आपने कहा कि हमें तो एक दिन का निकालना है, अगर आपने बोला है ना सर कि 5 दिन में 20 किलोमीटर, तो एक दिन में बता दो कितना दौड़ते हो, वही आपकी क्षमता हो जाएगी। आपका फोकस है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक दिन का काम, अगर सवाल में दिनों की बात हो रही है, अगर सवाल में घंटों में बात हो रही है, वो सवाल पे डिपेंड करेगा। आप दिमाग में आ रहा होगा सर कैसे पता करें कि 1 घंटे की काम निकालना है या एक दिन का, वो सवाल पे डिपेंड करेगा। सवाल अगर दिनों की बात कर रहा है तो एक दिन का काम, सवाल अगर घंटों की बात कर रहा है तो 1 घंटे का काम। ठीक है बच्चे, मैंने कहा कि 5 दिन में आप 20 किलोमीटर दौड़ते हो, तो प्यारे बच्चे एक दिन में कितना दौड़ोगे? आप कहेंगे कि सर 20/5, यानी कि सर हम एक दिन में ना 4 किलोमीटर दौड़ेंगे, और यही क्या हो जाएगी? यही कार्य क्षमता या फिर एफिशिएंसी हो जाएगी। एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो चलो यहाँ से आपको एफिशिएंसी तो क्लियर हो गई कि हमसे अगर सवाल में दिनों में कहेगा तो एक दिन का काम निकाल लेंगे, हमसे सवाल में अगर घंटों में कहेगा तो 1 घंटे का काम निकाल लेंगे। ठीक है भाई, अब मैं बोर्ड के ना ये पेज ही चेंज किया करूंगा, क्योंकि आपको बोर्ड की पीडीएफ देनी होती है, तो एक को ही खिसकाने में कोई फायदा नहीं है। चलो अब मैं आपसे थोड़ा सा आगे चल के कुछ पूछता हूँ। भाई मैंने आपसे कहा कि भाई आप जो है एक दिन में, आप जो है एक दिन में आप एक दिन में 2 चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट करते हो, 2 चैप्टर कंप्लीट करते हो, तो ये आपकी क्षमता हो गई ना एक दिन में। तो बताओ आप 10 दिन में, आप 10 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट, पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य, यहीं से मैं आपको डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ। ये आप बिना फॉर्मूले के, देखो फॉर्मूला लिखाऊंगा मैं, लेकिन फॉर्मूले से पहले मैंने आपको तैयार कर लिया कि आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। आप खुद देखो कि आप एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करते हो, एक दिन में, यानी कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है? आपकी एफिशिएंसी है 2 चैप्टर। और मैंने कहा 10 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तो टोटल वर्क कहूं या टोटल चैप्टर कहूं, बात एक ही है। टोटल चैप्टर कितने आपने कंप्लीट किए? टोटल चैप्टर वही आपका टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य हो जाएगा। अब आप देख लो कैसे बताओगे आप? सर एक दिन में 2 चैप्टर, तो 10 दिन में कितना? यार नहीं बता सकते, हर कोई बच्चा बता सकता है, सेकंड क्लास का बच्चा बता सकता है कि एक दिन में अगर 2 चैप्टर है ना, तो भैया 10 दिन में कितना? 10 से गुणा कर देंगे, यानी कि सर 20 चैप्टर होंगे टोटल। टोटल कितना? 20 चैप्टर, यानी कि ये मैंने 2 से गुणा क्यों किया? मैंने 2 से गुणा क्यों किया मैंने 10 को? क्योंकि मैं जानता हूं एक दिन में 2, तो भैया 2 दिन में कितना? 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दिन में कितना? 2 तिया 6, ऐसे ही 10 दिन में कितना? 2 गुणा 10। अब क्योंकि मैं जानता हूं एक दिन में 2, तो भैया 2 दिन में कितना? 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दिन में कितना? 2 तिया 6, ऐसे ही 10 दिन में कितना? 2 गुणा 10। अब यहां से ना एक डेफिनेशन निकल के आएगी बच्चे, एक डेफिनेशन निकल के आती है, यूनिवर्सल डेफिनेशन। सभी लोग देखेंगे कि जो कुल कार्य होता है, जो कुल कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुल कार्य भी, यानी कि जो बच्चे टोटल वर्क होता है, उसका मतलब होता है कि एफिशिएंसी या फिर कार्य क्षमता को, जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता को, कार्य क्षमता को, कार्य क्षमता को किससे गुणा करते हैं? कुल समय से। किससे गुणा करते हैं बच्चे? कुल समय से, कुल समय से, यानी कि एफिशिएंसी को इनटू टोटल टाइम, टोटल टाइम, वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका टोटल वर्क। अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है, मुझे कुल कार्य निकालना है, तो मैं एफिशिएंसी को टोटल टाइम, यानी कितने दिन में पूरा काम हो रहा है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क मिलने वाला है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं और फिर उसके बाद में हम पीडीएफ की तरफ चलेंगे। बच्चे मैंने आपसे कहा कि ए जो है ए जो है एक काम 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में पूरा कर सकता है, 10 दिन में पूरा कर सकता है, 10 दिन में पूरा कर सकता है ए। और बी जो है वो उसी काम को, जिस काम को ए कर रहा है, उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। आपसे कहेगा बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? आपसे कहेगा दोनों मिलकर, अभी रुक जाना, करना मत सवाल को। दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? बिल्कुल मत छेड़ना, मैं कुछ और बताऊंगा आपको कितने दिन में करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, एलसीएम लेना, क्योंकि बच्चे इस चैप्टर में ना सारा खेल एलसीएम का है। और एलसीएम कुछ लंबे चौड़े नहीं पूछेगा आपसे, कुछ लंबे चौड़े नहीं पूछेगा आपसे, एलसीएम बहुत छोटे छोटे पूछेगा इस चैप्टर में। जैसे एलसीएम में मैं ज्यादा नहीं घुसूंगा, वो हम एलसीएम जब पढ़ेंगे वहां मैं आपको कराऊंगा। लेकिन बच्चे जैसे मैं आपसे कहूंगा जरा मुझे बताना 10 और 15 का एलसीएम, भाई मैंने आपसे कहा 10 और 15 का एलसीएम, मोटा मोटा हम देखेंगे, बाकी तो डिटेल में जब चैप्टर पढ़ेंगे ना वहां देखेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम बच्चे दो तरीके होते हैं, एक तो जो हम थर्ड फोर्थ क्लास में सीखते हैं कि 10 को यहाँ लिखा, 15 को यहाँ, 5 ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों को काट रही हो, नहीं है तो फिर एक वाली भी चलेगी। जैसे मैं 5 से गया तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब ऐसी संख्या देखो जो दोनों को काट रही है, ऐसी तो कोई भी नहीं है, फिर एक को ले लो, 2 को ले लो, 2 एकम 2, ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 3 को ले लो, 1 और 1 इधर गुणा आई है, जो संख्या आई है इनको गुणा कर दो, 5 गुणा 2 गुणा 3, तो कितना आ गया? 5 दूनी 10 तिया 30। ये एलसीएम है। ये क्या है? ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, आपका लघुत्तम समाप्त वर्त है। कितना? 10 और 15 का एलसीएम कितना है बच्चे? 30। ये आपको आता होगा, ये मैं मानकर चलता हूँ। अब मैं आपसे कहूँ इसका दूसरा तरीका कि जब आप टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर कर रहे हो, तो ऐसा कुछ तरीका आपको पता होना चाहिए जिससे आप बिना इस तरीके से, कभी कभी किसी किसी सवाल में जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मोस्टली में नहीं पड़ेगी। 10 और 15 आपके पास दो संख्या है, जो बड़ी वाली संख्या है ना 15, इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो और एक ऐसी संख्या पर जाकर रुक जाओ सबसे छोटी, जो 10 के पहाड़े में भी आती हो। भाई जैसे मैं देखूं कि 15 एकम 15, अब 15 10 के पहाड़े में तो नहीं आता है, भाई मैंने 15 का एक बार पहाड़ा पढ़ा, 15 एकम 15, लेकिन जो ये 15 है ये 10 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये एलसीएम नहीं होगा। फिर मैं इसको 2 बार गया, 15 दूनी 30। अब बच्चे जैसे ही मैंने 30 को देखा तो मैं जानता हूं ये 10 के पहाड़े में भी आता है, 10 तिया 30 आता है ना, तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा प्यारे भाई? एलसीएम हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और दूं आपको, मैंने यहाँ पर लिया 8, 12 और 24। जरा मुझे बताना इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? आप जल्दी से बताएंगे मुझे। मैं जिस चीज में टाइम ले रहा हूँ ना, मुझे लेने दो, क्योंकि मुझे भी पता है कि समय की कमी है, कहाँ कितना टाइम देना है वो मैं जानता हूँ। आपको जो मैं करा रहा हूँ प्लीज आप उस तरीके से करते जाओ, सवाल एक भी नहीं छूटेगा, कम से कम समय में उतना मैं आपको दे दूंगा और उतना आप कर लोगे कि आप 20 में से देखो 20 की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, 20 में से 20 की गारंटी एक महीने में कोई नहीं देगा, लेकिन हाँ अगर आप बिल्कुल कमजोर बच्चे हैं और इस क्लास को सीरियसली ले रहे हैं, आप 20 में से ना 14-15 क्वेश्चन बड़े आराम से कर जाओगे। और जो एक महीने में 14-15 क्वेश्चन कर रहा है ना, तो कम मत समझना 14-15 को। एक महीने में 20 में से 20, तो भाई मैं नहीं कहूँगा, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर है और एक महीने में 20 में से 20 की उम्मीद कर रहे हैं, तो शायद आप गलत उम्मीद कर रहे हैं। वो अलग बात है कि आप एक महीने में इतना पढ़ लो या इतना कुछ ऐसा हो जाए कि आपके पढ़ा हुआ आ जाए, तो फिर आप कर भी सकते हो। 14-15 तक मैं ले जाऊंगा एक बिगिनर को, जो शुरुआत किया है इसने, उसको डेफिनेटली। देखो आपने क्या किया है कि भाई 8 12 24 है, जो बड़ी संख्या है इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, और एक ऐसी संख्या पर रुको जो 12 के पहाड़े में भी आती हो और 8 के पहाड़े में भी आती हो। तो देखेंगे 24 एकम 24, 12 के पहाड़े में तो आती है, 8 के पहाड़े में भी आती है, यस 12 दूनी 24, 8 तिया 24।
तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा, यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। मान लो एक और दूं मैं आपको, 15, 20 और 30। जरा इसका बताना, 15, 20, 30 का एलसीएम। आप कहेंगे सर सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, तो 30 एकम 30, 20 के पहाड़े में तो नहीं आता है 30, 15 के में आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ऐसी संख्या चाहिए जो दोनों के पहाड़े में आती है, इसके में भी और इसके में भी, किसी एक से काम नहीं चलेगा। फिर 30 दूनी 60, तो 20 के पहाड़े में आता है 20 तिया 60, और 15 के पहाड़े में भी आता है 15 चौके 60, तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। ये जस्ट मैं आपको काम चलाओ तरीका बता रहा हूँ। आप किसी पंचर वाले के पास जाते हो ना, और उसे कहते हो भाई पंचर देख लेना यार, हवा निकल रही है, तो पंचर वाला कहेगा भाई साहब इसमें ना 3 पंचर है, आपको ट्यूब बदलवानी पड़ेगी। आप कहोगे यार कुछ जुगाड़ कर दे, तो कहेगा चलो ठीक है मैं इसमें कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ, 2-3 महीने के लिए आपका ये चल जाएगा, फिर ट्यूब बदलवा लेना, ऐसा बोलता है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपका काम इस चैप्टर में चल जाएगा इतने से, बाकी तो डिटेल में हम जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। ओके, ये मैं अभी पंचर लगा रहा हूँ आपके चैप्टर में। ठीक है भाई, तो चलिए सवाल था मेरा कि ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और अगर दोनों मिल जाए तो कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा, ये चैप्टर को मैंने इजी क्यों बोला, क्योंकि इस चैप्टर में एक ही प्रोसेस है जिसको बार 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 हर सवाल में लगाएगा एग्जामिनर, हर सवाल में। अब देखना ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, आप इसे कैसे कर सकते हो। ठीक है भाई, आप इसे कैसे कर सकते हो, चलिए देखते हैं। मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। अब देखना, सवाल ने कहा कि ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, ए कितने दिन में, 10 दिन में। सवाल ने कहा बी कितने दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में। बच्चे जब भी ऐसे सवाल आपके पास आए, ये क्षमता नहीं है इनकी 10 और 20 क्षमता, एफिशिएंसी मत समझना इनको, ये 10 दिन में पूरा काम कर रहा है, ये कुल समय है, ये 10 दिन में पूरा काम कर रहा है, ये 20 दिन में पूरा काम कर रहा है, ये कुल समय है। हमें हर सवाल में क्या करना है, हमें टोटल वर्क निकालना है, इन दोनों का एलसीएम ले लो कि वो कुल काम है कितना, जो ए को भी करना है और बी को भी करना है। ये तो हमसे कह दिया कि वो 10 दिन में कर रहा है, भाई कितना काम कर रहा है वो 10 दिन में, पूरी पूरी बुक कंप्लीट कर देता है। भाई कितने चैप्टर हैं वो जो 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ए 10 दिन में ना पूरी रोटियां खा जाता है, भाई कितनी रोटी है जो वो 10 दिन में खाता है। ए 10 दिन में ना पूरी बोतलें पी जाता है, भाई कितनी बोतल है जो वो पी जाता है 10 दिन में। ये सवाल हर जगह आएगा और इसका एक ही आंसर है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, वो टोटल वर्क होगा। आपका सारा का सारा सवाल का आंसर आपको मिल गया। तो आपने 10 और 20 का एलसीएम, भाई बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे 20 एकम 20, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यही आपका कुल कार्य क्या होगा प्यारे बच्चे, जो एलसीएम आएगा कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क। टोटल वर्क जो इन दोनों का एलसीएम होगा ना 10 और 20 का, वही हमारा टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होगा। ये हर सवाल में आपने करना है, हर सवाल में। अब दूसरा हमारा काम है एफिशिएंसी निकालने का। आप में से कोई मुझे बताएगा एफिशिएंसी कैसे निकलती है। आप कहेंगे कि सर अगर मुझे ए की एफिशिएंसी, देखो अलग से निकाल के बताता हूँ, अगले सवाल में डायरेक्ट करेंगे, सामने देखो अलग से। भाई मुझे पता है ए जो है वो 10 दिन में, तो 10 दिन में कितना काम कर रहा है, कुल काम कितना कर रहा है 20 यूनिट। तो बच्चे एक दिन में कितना करेगा, ए जो है वो एक दिन में कितना करेगा 20/10 यानी कि 2 यूनिट, और यही तो ए की क्षमता हो जाएगी एक दिन का। ये मैं इस सवाल में कर रहा हूं, अगले में इतना नहीं लिखेंगे, अगले में हमें जस्ट क्या करना है, यहीं पर 20/10 कर देना है। देखो भाई हमें एक दिन का काम चाहिए, ए 10 दिन में 20 यूनिट, एक दिन में 20/10, 20/10 कितना आ गया 2। ऐसे ही बी के बारे में, ए बी भाई साहब जो है वो 20 दिन में, भाई 20 दिन में कितना काम कर रहे हैं 20 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में 20/20, 20/20 यानी कि 1 यूनिट, यहाँ पर 1 यूनिट आ गया। ये तो मैंने इसी सवाल के लिए किया है आपको समझाने के लिए। तो ये 2 और 1 इनकी क्षमता है। सवाल ने कहा दोनों मिलकर, बच्चे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो कुल काम कितना है 20, और डिवाइड करेंगे किससे, दोनों की क्षमता से, 2 और 1 3, दोनों की क्षमता से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। भाई दोनों से मिलकर काम करा रहा है ना, तो 20 यूनिट काम करना है, और कितने समय लगेगा दोनों को मिलकर, दोनों की क्षमता से डिवाइड कर देंगे 20/3। ए का एक दिन का काम 2 यूनिट, बी का एक दिन का काम कितना 1 यूनिट, दोनों का मिलाकर एक दिन का काम कितना है 3, 3 है ना, और टोटल काम कितना है 20, तो 20 से डिवाइड कर देंगे 3 को। बस आपका आ जाएगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, आपका डेफिनेट आंसर है 20/3। बस हो गया, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, अब सवाल की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं बच्चे। यहाँ आपका जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आपके सवाल की तरफ। ठीक है भाई, ये यहाँ पर रख देते हैं। ओके, अब मैं सवाल की तरफ लेकर चल रहा हूँ, और अब सवाल ही सवाल करने वाले हैं, बस हो गया कॉन्सेप्ट जितना होता है। मैं कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा धीमा रहता हूँ और फिर सवाल में थोड़ा फास्ट हो जाते हैं। स्पीड बढ़ाइए, नहीं बचे स्पीड, इतनी भी स्पीड में नहीं करूंगा कि भाई हालत ही खराब हो जाए तुम्हारी। आप खुद सोचो, मैं एक टीचर हूँ, मैं कितनी स्पीड बढ़ा सकता हूँ, खुद सोचो। मैं इतनी स्पीड बढ़ा सकता हूँ कि मैं 2 घंटे की क्लास को ना 20 मिनट में कंप्लीट कर सकता हूँ, इतनी स्पीड में बढ़ा सकता हूँ। लेकिन स्पीड अगर टीचर चल रहा है तो वो अपने हिसाब से स्टूडेंट को सोचकर मेंटेन करके चल रहा है ना, तो उस चीज से आप परेशान मत होइए। एक अकेला एक काम को 3 दिन में, और बी अकेला उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, बताओ कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। बच्चे देखो उसने साफ साफ बोला है ए कितने दिन में, आप 2-3 सवाल कर लो, फिर आप ना यूज टू हो जाओगे इस चीज के कि भैया इसी तरीके से चीजें होंगी। ओके, तो आप देखो कि ए अकेला 3 दिन में कर सकता है, बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है। तो ये 3 और 6 जो है ना, ये इनका टोटल टाइम है। तो इतने इतने दिन में ए कर सकता है, इतने दिन में बी कर सकता है। आपसे बोला ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहला काम है वो टोटल वर्क निकालना, वो कुल काम निकालना जो ए ने 3 दिन में किया है और बी ने 6 दिन में किया। हमें क्या पता वो काम कितना है, हमें पता है भैया इन दोनों का एलसीएम ले लो। 3 और 6 का सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पड़ेंगे, 6 एकम 6, 3 के पहाड़े में भी आता है 6, 3 के पहाड़े में भी आता है 6। अब आप देखो भैया ए की क्षमता कितनी होगी 6/3, एक दिन का काम, ये आ गया 2। बी की क्षमता कितनी होगी 6/6 यानी कि एक, ये ए बी की क्षमता आ गई। सवाल ने बोला कि दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर। बच्चे अगर आपसे बोला है ना दोनों मिलकर, तो पता है आपने क्या करना है, टोटल काम 6 है और दोनों की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। 2 और 1 कितना 3, आपका जो आंसर है कितना आ जाएगा बच्चे, वो आ जाएगा 2 दिन। 3 कहां से आया है, ये दोनों की क्षमता को जोड़कर आया है 3। ठीक है भाई, दोनों की क्षमता को जोड़कर 3 आया है, तो दोनों की क्षमता जोड़कर 3, 6 टोटल काम से डिवाइड किया तो 2 दिन आपका। बड़ा प्यारा सा और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैं आपको लेकर चलूंगा, अच्छे अच्छे सवाल भी है मेरे पास, डोंट वरी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये सवाल करिए भाई, एक फ्लो में चीजें चलती हैं, फ्लो में। ये सवाल करो, 2 दिन, वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। मजा आएगा चैप्टर्स जिस तरीके से मैं आपको पूरा सिलेबस करा दूंगा ना, आप अपना इंटरेस्ट लेवल डेवलप रखना, मैं डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छे स्कोर की तरफ लेकर जाऊंगा, कम समय में, कम समय में। भाई अगर किसी बच्चे के मैं कमेंट ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो ये कुछ मजबूरी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि कमेंट बहुत स्पीड से चल रहे हैं आप लोगों के, आप लिटरली विश्वास नहीं करोगे।
एक आध ही बच्चे अगर मैं गौर से ऐसे देख रहा हूँ ना तो ही मुझे कमेंट दिख रहा है, तो एक लाइन दिख रही है, इतनी स्पीड से आप लोगों के कमेंट चल रहे हैं। देखो सवाल लिखा, रवि किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और मोहन उस काम को 9 दिन में कर सकता है। रवि और मोहन एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? दोनों मिलकर। तो आप ये मत कहना कि सर वो 6 दिन में, ये 9 दिन में, तो दोनों मिलकर 6 + 9 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए। ये किसी के दिमाग में आया कि सर रवि अगर 6 दिन में कर रहा है, मोहन 9 दिन में, दोनों मिलकर 15 दिन में कंप्लीट करेंगे? अरे यार, तुम ऐसी बातें करोगे अब। आप खुद चलो, ऐसे बच्चे जिनके दिमाग में 15 आंसर आया ना, उनके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपके घर में काम चला है कभी? मिस्त्री वगैरह लगे हैं कि नहीं लगे हैं? लगे होंगे, सब जानते होंगे। इस मिस्त्री विस्त्री लेबर वगैरह जो घर बनाती है, वो काम आपने डेफिनेटली देखा होगा। आपके घर में एक मिस्त्री लगा और उस मिस्त्री एक दिन में 2 दीवार पे प्लास्टर करता है, 2 दीवार पे केवल, और भाई शाम तक थक के चला जाता है। आपके पापा कहते हैं कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, एक मिस्त्री 2 ही दीवार प्लास्टर कर रहा है, पूरा घर में तो महीना लग जाएगा, है ना? तो आप कहेंगे सर, आप कहेंगे पापा एक मिस्त्री और लगा लो। वो मिस्त्री एक दिन में 4 दीवार प्लास्टर कर सकता है, पहले वाला 2 कर रहा था। अब जैसे ही आपने उस 2 दूसरे मिस्त्री को लगा लिया, तो एक दिन में कितनी दीवार प्लास्टर होने लग गई? 4 उसने की, 2 से 6 दीवार हो गई। काम बढ़ा कि कम हुआ? समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा पूरे घर को कंप्लीट प्लास्टर होने में? कम समय लगेगा ना 2 मिस्त्री लगने से। और आप कह रहे हो कि रवि 6 दिन में कर सकता है, मोहन 9 दिन में, तो दोनों मिलकर 15। मतलब अगर दोनों से मैं एक साथ काम कराऊं तो समय बढ़ेगा या कम होगा? समय दोनों का जुड़कर 15 दिन लगेंगे क्या? समय तो कम हो जाएगा जब दोनों काम करने लग जाएंगे। भाई रवि एक दिन में 6 दीवार प्लास्टर करता है, मोहन एक दिन में 9 दीवार प्लास्टर करता है। अगर अकेला रवि लगा रहे तो बहुत दिन लग जाएंगे, अकेला मोहन लगा रहे तो 9 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर दोनों मिल जाएं तो वो 6 दीवार करेगा, वो 9 दीवार करेगा, 15 दीवार प्लास्टर हो जाएंगी। ऐसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब दोनों मिलते हैं तो समय कम लगता है। भाई जितने लोग बढ़ेंगे उतना समय कम लगेगा। तो आपने देखना है रवि कितने दिन में? 6 दिन में कर सकता है किसी काम को। मोहन कितने दिन में? मोहन कर सकता है 9 दिन में। तो जरा एलसीएम बताना भाई, 9 एकम 9, 6 के पहाड़े में नहीं आता है। 9 दूनी 18, 6 के पहाड़े में आता है, और 18 टोटल वर्क हो जाएगा। कुल काम कितना हो गया? 18। अब इसकी क्षमता बतानी है बच्चा, तो 18/6 यानी कि 3। इसकी क्षमता बतानी है बच्चे, तो 18/9 यानी कि 2। इनकी क्षमता मिल गई मुझे कि रवि एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, मोहन एक दिन में 2 यूनिट। क्षमता को भूलना मत, चैप्टर के लास्ट तक जो भूल गया क्षमता की डेफिनेशन, भाई उसकी कुटाई होगी 100%। कि यहाँ जैसे ही 3 और 2 लिख गया ना, तो ये समझ जाओ कि ये रवि का एक दिन का काम है। एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, मोहन एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। सवाल ने कहा दोनों मिल जाएं, तो अगर रवि और मोहन दोनों मिलेंगे तो पूरा काम करवाना है ना, पूरा काम कितना है? 18, और दोनों की क्षमता से डिवाइड कर देंगे 3 + 2 से, तो कितना आ जाएगा? 18/5 यानी कि 5 दिया 15, हासिल का 3, 3 सही 3/5 दिन में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब है। बात क्लियर हुई? अगले सवाल पर लेकर चलता हूँ। ये सवाल करिए सभी लोग। हाँ, ऑप्शन सी, वेरी गुड। सवाल है, एबीसी अकेला काम करते हुए एक काम को 16, 24, 36 दिन में कर सकता है। देखो बच्चे, एक बड़ा कंफ्यूजन, मैं अक्सर यूट्यूब पर 1-2 वीडियोस आ जाती हैं, मैं उनमें भी देखता हूँ, और आप लोगों के मतलब बड़े परेशान हैं बच्चे। 1 मिनट लूंगा आपकी, क्योंकि ये चीजें भी साथ के साथ डिस्कस होती रहनी चाहिए, केवल पढ़ाई नहीं। बच्चे में बड़ा कंफ्यूजन है कि सर सिलेबस करें या सिलेबस, मैथ्स की, स्पेशल मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, और सब्जेक्ट की मैं नहीं कर रहा हूँ। सिलेबस प्लस बुक करें या केवल बुक करें? ये 3 आपके दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। सर केवल जो आप पढ़ा रहे हो वही पढ़ें, सर जो आप पढ़ा रहे हो उसके साथ बुक भी करें, या सर केवल बुक ही करें? ये बड़े कंफ्यूजन चल रहे हैं बच्चे। मैं आपको, मैंने पहले भी क्लियर किया है, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ कि आपके पास जो समय है ना बच्चे, वो मुश्किल से मुश्किल 35 दिन का समय है। मुश्किल से मुश्किल 35 दिन का समय है। आप मुझे एक बात बता दो, ऐसा कोई स्टूडेंट है जो 35 दिन में एक बुक को 3 बार कर ले, और वो बिगनर हो? वो बिगनर हो, उसने उस बुक को पहले कभी नहीं पढ़ा हो? ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप बिगनर हो या थोड़ा बहुत पहले पढ़े हो और आप एक बुक को 35 दिन में 3 बार कर लो? 35 दिन में 3 बार करने का मतलब है कि आपको लगभग लगभग 11 साढ़े 11 दिन में एक बुक को कंप्लीट, एक बुक को 11 साढ़े 11 दिन में कंप्लीट करना है। आपको 18-19 चैप्टर जो है ना, वो 1.5 हफ्ते में कंप्लीट करने हैं। पॉसिबल नहीं है। अब तो बुक वाला ऑप्शन, अगर आप सिलेबस कर रहे हो, अगर आपको, आपने पहले हर जगह पढ़ लिया है, अब चूंकि आप मेरे साथ यहाँ पढ़ रहे हो, तो आप पहले आप पढ़ना चाहते हो ये बैच, तो भैया बुक, केवल बुक तो आपके काम की है ही नहीं। ये ऑप्शन तो हटा ही दो। 35 दिन में, दिन को टारगेट लेकर चल रहा हूँ। फिर अगला आता है कि सर क्या सिलेबस प्लस बुक करें? बच्चे आपकी कितने घंटे क्लास चलती है एक दिन में? खुद सोचो, कितनी क्लास चलती है? क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप 2 घंटे की क्लास ले सको? 2 घंटे की क्लास ले सको, 1 घंटे की मैं वर्कशीट भी देता हूँ, उस वर्कशीट को 1 घंटा लग जाता होगा आपको सॉल्व करने में, 1 घंटे वर्कशीट भी 3 घंटे, और बुक को अलग से कम भी कम दोगे तो 2 घंटे। क्या आप 5 घंटे पढ़ना चाहते हो एक 18 क्वेश्चन वाले सब्जेक्ट के लिए? मैथ्स अभी तक के रिकॉर्ड में देखा गया है, यूपी कांस्टेबल के 18 क्वेश्चन आते हैं, 17-18, एक 18 क्वेश्चन वाले सब्जेक्ट के लिए आप 5 घंटे देना चाहते हो? ये स्मार्ट स्टडी हुई आपकी? ये स्मार्ट स्टडी हुई कि नहीं? आप कहेंगे नहीं सर, तो भैया फिर यहाँ से भी बुक को हटा दो। आपके पास बचा सिलेबस, आपको क्या करना है? क्लास नोट्स, क्लास नोट्स और जो मैं वर्कशीट दूं, बच्चे केवल और केवल आपने वही फोकस करना है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है इस बात को। अगर आपके पास 3-4 महीने का समय होता तो फिर मैं सेकंड ऑप्शन पे जाता कि सिलेबस प्लस बुक। अभी बुक करने का आपके पास टाइम गया। जो बच्चे पिछले 3-4 महीने से मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, बुक उनके लिए है। आप 1 महीने में करना है तो बुक अब नहीं कर सकते हो। तो मैं दे रहा हूँ उसी का ही रिवीजन बार-बार करो। एक क्लास नोट्स को 2 बार, 3 बार, वर्कशीट को 3 बार, 4 बार रिवाइज कर दो। वही चीज आपका सिलेक्शन कराएगी बच्चे, इस बात को गांठ बांध लो। अभी आगे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। वर्कशीट का सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज की क्लास से ही वर्कशीट का सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा आपको। क्लास पीडीएफ मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं हर तरीके का एफर्ट आपके लिए लगा रहा हूँ कि आपको कुछ ज्यादा ना करना पड़े। बस आपने वही चीज बार-बार रिवाइज करनी है जो मैं दूंगा आपको। सवाल है, एबीसी अकेला काम करते हुए 16, 24, 36 दिन में कर सकते हैं। भाई कितने कितने दिन में? 16, 24 और 36 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि बताओ एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम को कर लेंगे? अगर एक साथ काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगे? बच्चे हमें इनका एलसीएम लेना है, तो बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। इतना लंबा चौड़ा कोई पहाड़ा नहीं होता है। आप ये सोचो हमें तो 20 तक के याद है, भाई जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी है। 36 एकम 36 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 36 दूनी 72 नहीं आता है, 36 तिया 108 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, और 36 चौके 144 होता है। देखो ये चीज आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, आ जाएगी। और मैं जानता हूँ 24 छिक्के 144 और 16 निम्मा 144, तीनों के पहाड़े में आता है। तो भैया एलसीएम कितना आ गया? 144। वर्कशीट का सॉल्यूशन, जो वर्कशीट के 10 बार क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना, हैंड रिटन सॉल्यूशन में प्रोवाइड करूंगा उनका, ओके? तो 144/16 करोगे, 144/16 ये आ जाएगा 9। 144/24 करोगे तो ये आ जाएगा 6, और 144/36 करोगे तो ये आ जाएगा 4। अब ये इनकी एफिशिएंसी भी मिल गई। सवाल ने कहा कि कितने दिन में तीनों मिलकर काम को करेंगे? तो 144/9, 6 और 4 जोड़ेंगे सबको, यानी कि 144/9, 6, 15 और 4 19 दिन। 19 7 133, 19 124, सॉरी
19 1 114 19 7 133 4 11 बटे 19 ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी कमेंट स्क्रीन के ऊपर ही रहा, जल्दी से प्यारे बच्चे सभी का आंसर आना चाहिए भाई, बताओ। वर्कशीट कहाँ मिलती है भाई? एप्लीकेशन में मिलेगी। आप जब ये क्लास अपलोड होगी ना ऑफलाइन 1.5 2 घंटे में हो जाएगी, उसके 2 3 घंटे बाद आपको ये क्लास पीडीएफ, इसके हैंड रिटन नोट्स जो मैं करा रहा हूँ, क्लास पीडीएफ जो मैं करा रहा हूँ एज इट इज मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, वर्कशीट हैंड रिटन नोट्स के नीचे आप स्क्रॉल करोगे उसी पीडीएफ में होती है, और चौथा वर्कशीट का सॉल्यूशन भी वही, सारी चीज आपको मिलेंगे, इन्हीं को ही बार बार रिवाइज करते रहो। वर्कशीट सॉल्यूशन कराने का टाइम है ही नहीं बच्चे, कैसे कराऊं बताओ मैं? बच्चे कह रहा वर्कशीट सॉल्यूशन कहाँ से कराऊं? संडे में भी आपकी क्लास होती है। वर्कशीट का सॉल्यूशन इसी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि समय नहीं हो उस चीज। अब ये मेरी सलाह थी आपको, आपकी मर्जी है, बुक का टाइम है बुक कर सकते हो भैया, मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ आपसे। एक काम को 1290 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 2580 दिनों में पूरा करता है, तो एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब ये तो बड़ी बड़ी संख्या आ गई सर, इनका पहाड़ा कैसे पढ़ें जी? इनका पहाड़ा कैसे पढ़े? एक काम को 1290 दिन में, बी उस काम को 2580 दिन में। हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर, ये 1290 है, ये 2580, ये कहीं ना कहीं इसका डबल के आसपास है। आप खुद देखो, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, भाई अगर मैं 1290 का डबल करना, 1290 का 2 0 0 2 नाम 18 2 4 1 5 2 1 2 आ गया ना 2500। तो डरना मत, एग्जाम में अगर बड़ी बड़ी संख्या भी आए ना तो वो उतनी ही आसान होंगी, उनका एलसीएम उन्हीं संख्याओं में छुपा होगा, या उनका एक आध आगे पीछे होगा बस। बड़ी बड़ी संख्या होगा, दिमाग तो छोटी में लगाना होता है, बड़ी में तो वो कुछ कुछ ऐसा एडजस्ट करके देगा कि एलसीएम आपको ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं है। भाई ए कितने दिन में कर सकता है? 1290 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 2580 दिनों में। ओके बच्चे, हमें एलसीएम लेना था, अभी मैंने आपको बता दिया कि 1290 को 2 से गुणा करते हैं तो 2580 मिलता है, मतलब इनका एलसीएम कितना आ गया? 2580। 2500 तो 1290 को डिवाइड किया 2580 से तो 2 आया, 2580 से इसको डिवाइड किया तो 1 आ गया। इनकी क्षमता भी आपको मिल गई ना, एफिशिएंसी बिल्कुल मिल गई। अब आपने निकालना है कि दोनों मिलकर, आपने क्या निकालना है? दोनों मिलकर। तो भाई 2580 यूनिट काम दोनों अगर मिलेंगे तो 2 + 1 कितना आएगा? 2580 बटे 3, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, 1 3 6 18 जी, आपका आंसर आएगा 860। आपका आंसर कितना आएगा? 860 बिल्कुल सही जवाब होगा। वेरी गुड, कितनी जल्दी आ गया, इतनी बड़ी बड़ी संख्या देखकर आप घबरा गए, लेकिन घबराने की कोनो बात है ही नहीं जी। आपने बड़े आराम से देखा कि सर इसका डबल करके देखना जा, ये तो वही आ गया 2500, मतलब एलसीएम जो होगा वो 2580 होगा बस। ओके, मुस्कुराते रहो, जितना आप टेंशन लोगे ना बच्चे लाइफ में, टेंशन लेना बहुत जरूरी है, जितना आप टेंशन लोगे, ओवर टेंशन लोगे ना तो चीजें बिगड़ती रहेंगी। आप वर्स्ट सिचुएशन में भी मुस्कुराते मुस्कुराते अपना काम करते चलो, मैं कहूँगा एक अलग मोटिवेशन आपके अंदर आता चला जाएगा। टेंशन लोगे, 4 आदमी और मिलेंगे ना, वो आपको और टेंशन देंगे। अपनी टेंशन कभी किसी से शेयर मत करना कि यार मेरे साथ तो ये गड़बड़ चल रही है, भाई साहब वो और आपको टेंशन दे देगा। आपसे कोई पूछे क्या चल रहा है, भाई मस्त चल रहा है सब, ऐसा बोल दोगे ना, अगले को टेंशन हो जाएगी, यार मैं तो टेंशन में हूँ, ये कैसे मस्त चल रहा है, वो टेंशन में चला जाएगा, तुम टेंशन में नहीं रहोगे। चलो टाइप चेंज करता हूँ, पहला टाइप खत्म, टाइप अगला, अगला टाइप आपके सामने ये रहा, वो टाइप अलग था, ये टाइप अलग है, ये मैं थोड़ा सा टाइप वाइज बांट देता कि आपको एक अलग सेगमेंट पता हो कि यार इस टाइप के क्वेश्चन है। कभी भी अपनी टेंशन शेयर मत करो, इवन अपने घर वालों के साथ भी नहीं। भाई लोग कहते हैं ना कि अपना दुख शेयर करना चाहिए, मत करो भाई, मैं तो कहता हूँ ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये ना ये सबसे गलत थ्योरी है। अपनी टेंशन तो अपने पास रखो, लोग आजकल तुम्हारी टेंशन को, बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारी टेंशन को कम करेंगे, वो और बढ़ा देंगे तुम्हारी टेंशन, क्योंकि वो पहले से टेंशन में है। जैसे तुम अपनी टेंशन उनके साथ शेयर करो तो लगेगा हाँ मैं ही दुखी नहीं हूँ दुनिया में, ये भी दुखी, ये भी मेरी तरह ही रहे। तो बस दूसरे को और दो टेंशन, भाई मजा आ रहा है यार, पढ़ाई में मजा आ रहा है और बढ़िया स्कोर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फोड़ दूंगा इस बार, ऐसे बोलो, हो सकता है वो तुमसे मोटिवेट हो जाए और पढ़ने लग जाए। चलो सवाल है, एस और एम एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि एम अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो एस अकेला कितने दिन में करेगा? अब ये सवाल आपके पास है, करो इसको, क्या उत्तर होगा इसका? वेरी गुड, चलो देखते हैं भाई सवाल ने क्या बोला है। बच्चे सवाल को ना पहले आराम से पढ़ा करो, सवाल का पैटर्न देखकर अगर आप रटोगे तो इस टाइप का सवाल ऐसे रटना है तो नहीं कर पाओगे। हर सवाल को सोचो कि यार ये तो नया सवाल है, मैं पढ़ के ही करूंगा, आराम से पढ़ो। उसने कहा एस और एम एक काम को ना 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने दिन में प्यारे बच्चे? 9 दिन में। तो एस और एम जब मिले, एस और एम जब मिले तो कितने दिन में काम किया उन्होंने? 9 दिन में। दोनों भाई सामने, एस एस मतलब था, एस मतलब था सोहन, एम मतलब था मोहन, ठीक है, तो दोनों ने मिलकर 9 दिन में काम पूरा कर लिया, अगर वो मिलकर करें। लेकिन अगर मोहन अकेला लगा रहे, एम अकेला लगा रहे, उसको 12 दिन लग जाते हैं। भाई अगर सोहन और मोहन दोनों मिलकर करें तो काम 9 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन सोहन नहीं करता काम, भाई मेरे बस की नहीं है, अब मोहन अपने आप कर ले तो काम, तो मोहन जब काम करेगा तो उसको 12 दिन लग जाएंगे, ये देखो 12 दिन। अब आपसे कह रहा है कि अगर सोहन अकेला काम करे तो उसको कितना लगा समय लगेगा सोहन को। हमें यहां भी एफिशिएंसी टोटल वर्क निकालना है, मतलब हमें वो काम निकालना है, वो काम है कितना जो दोनों ने मिलकर 9 दिन में किया है, वो काम है कितना जो मोहन ने अकेले 12 दिन में किया है, वो काम निकालना है हमें, है ना। और वो काम आएगा इनकी एफिशिएंसी, इनकी क्षमता से। बच्चे बड़ी संख्या की पहाड़ा पढ़ो, 12 एकम 12, 9 के पहाड़े में नहीं आएगा, 12 दूनी 24, 9 के पहाड़े में 24 नहीं आता है, और 12 तिया 36, जैसे ही आपने 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36 मिल गया, और ये 36 ही क्या होगा बच्चे? जैसे ही आपने कहा ना 12 गुणा 3 36, भैया ये 9 के पहाड़े में भी आता है, और यही आपका एलसीएम होगा। ये आपका एलसीएम मतलब ये आपका टोटल वर्क है, कुल काम है। अब बच्चे जैसे ही आपने कुल काम निकाला, आपका टारगेट तैयार हो गया, अब एफिशिएंसी, अब क्षमता निकालो। तो भैया आप कहोगे सर 36 बटे 9, 9 चौके 36, 36 बटे 12, 12 तिया 36, ये क्षमता आ गई। लेकिन अभी हमारे सामने एक नया चैलेंज आकर खड़ा हो गया, एक नया चैलेंज आकर खड़ा हो गया कि हमें जो पता है वो मोहन की क्षमता कितनी है? 3, ये मोहन की क्षमता लिख दी मैंने 3, लेकिन जो इधर लिखा हुआ है प्यारे बच्चे एक बार इधर देखना, इधर जो लिखा हुआ है ना ये दोनों की मिलाकर है 4, ये क्षमता जो 4 यूनिट है ना ये दोनों की मिलाकर है, ये दोनों की क्षमता मिलाकर है। अब आप जानते हैं दोनों की मिलाकर क्षमता अगर 4 है और मोहन की क्षमता कितनी है? 3, भैया वो तो फिक्स हो गई। तो भैया इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? अगर इन दोनों की क्षमता 4 है जिसमें मोहन की क्षमता को मैं 3 कह चुका हूं, एस यानी कि सोहन की क्षमता कितनी बचेगी? 1, क्योंकि इन दोनों को मिलकर 4 होना चाहिए।
भाई इन दोनों को मिलकर 4 होना चाहिए, S प्लस M। तो ये 4 यूनिट आया है, ये दोनों की क्षमता आई है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर 9 दिन में काम किया था। तो जो क्षमता आएगी वो दोनों की आएगी, एफिशिएंसी दोनों की आएगी। अब मेरे पास पता है कि M की एफिशिएंसी 3 है और यहाँ भी वो 3 रहेगी। तो भैया दोनों की अगर 4 है और M की एफिशिएंसी 3 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 4 में से 3 घटा दो, 1 बचेगी। एफिशिएंसी आ गई दोनों की आपके पास, है ना? क्योंकि उसने बोला है दोनों एक काम को 9 दिन में, तो दोनों एक काम को तो यहाँ दोनों लिखे जाएंगे। तो भैया हमें बताना है कि S अकेला कितने दिन में करेगा? अकेला, S अकेला 36 काम कराना है और S की क्षमता कितनी है? 1। आपका आंसर आ जाएगा 36 दिन। कितना आ जाएगा प्यारे भाई? 36 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जिससे काम कराना है ना उसी की क्षमता से डिवाइड करना है। अगर दोनों से काम कराना है दोनों की क्षमता से डिवाइड करना है। किसी एक से काम कराना है, वो कह रहा ना S अकेला कितने दिन में, तो S अकेले की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। दैट्स इट। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए ना। एक बार बच्चा मुझे थम्स अप करके बता दो चीजें अगर बहुत अच्छी और आपको समझ में भी आ रही है तो, ठीक है? एटलीस्ट मुझे ये तो पता लगे कि मेरे प्यारे बच्चों के ऊपर जितनी भी मैं मेहनत कर रहा हूँ वो उनके पास उनके दिमाग में जा रही है। क्योंकि आप सभी लोग ये बात समझते हैं कम समय में ज्यादा पढ़ना है ना? तो आप जितना एफर्ट, जितना आप मुझे लग रहा है ना दिखा रहे हो, भाई ये काबिल तारीफ है, लिटरली काबिल तारीफ है। जितनी हिम्मत आप लोग दिखा रहे हो, तो हथियार छोड़ देते हैं 1 महीने में मैथ करने के नाम पर, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन आप अगर बैठे हो ना, मतलब आप ये तो श्योर है कि आप इतने प्रेशर में हो कि नौकरी लेनी है भाई, कुछ भी हो जाए, जान निकल जाए, नौकरी लेकर रहेंगे। सच है। वेरी गुड। सवाल है बच्चे आपके पास, रमेश अकेला 24 दिन में कर सकता है, रमेश और सोमेश 8 दिन में कर सकते हैं, तो कार्य पूरा करने में अकेला सोमेश कितना समय लेगा? अकेला सोमेश बच्चे आपसे बोला है जो रमेश है वो अकेला कितने दिन में? 24 दिन में। और सवाल में बोला गया है कि रमेश और सोमेश कितने दिन में कर रहे हैं? भैया सोमेश लिखा गलत है शायद, सोमेश, रमेश और सोमेश दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। क्या आप मुझे बता सकते हो एफिशिएंसी क्या रही होगी सोमेश की? बड़े आराम से पहले तो टोटल वर्क निकालो भाई, 24 का पहाड़ा पड़ेंगे, 8 के पहाड़े में भी 24 आता है, तो 24 ही एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा? 24 हो जाएगा। अब आपको रमेश की क्षमता निकालनी है, तो 24 बटे 24 1, 24 बटे 8, 8 तिया 24, 3 आ जाएगा। अब देखो रमेश की क्षमता कितनी आ गई? 1। भाई रमेश की क्षमता तो 1 है, वो हर जगह 1 रहेगी, हर जगह वो क्षमता उसकी 1 यूनिट रहेगी। यहां से जो आपने रमेश की क्षमता 1 निकाली है ना बच्चा, वो हर जगह 1 रहेगी। और आपको पता है रमेश और सोमेश दोनों को मिलाकर जो क्षमता है वो 3 है, दोनों को मिलाकर, जिसमें रमेश की क्षमता 1 है, तो सोमेश की कितनी बचेगी? 2। 3 में से 1 घटा दो तो भैया सोमेश की क्षमता आ जाएगी 2 रहेगी। अब आपसे बोला है कि सोमेश अकेला, सोमेश सोमेश अकेला, तो सोमेश अकेला कितने दिन में करेगा? बच्चे 24 यूनिट काम है और सोमेश की क्षमता है 2। आपका जो आंसर वो आ गया 12 दिन में। कितना है प्यारे बच्चे? 12 दिन में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें अच्छी लगी होंगी। आगे चलते हैं। वेरी गुड। अगला सवाल, ये सवाल करिए जरा, फिर इसके बाद टाइप चेंज करते हैं। सवाल है ए बी सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 दिन में। ए अकेला उस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो वही है। और एक साथ काम करते हुए बी और सी कितने दिन में काम को पूरा करेंगे? सवाल की लैंग्वेज अलग है, बस तरीका सभी कुछ वही आपको मिलेगा, कुछ तरीका आपको मिलेगा, ठीक है? एबीसी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 40 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करते हुए बी और सी कितने दिन में, सॉरी क्या कह रहा है, बी और सी काम का कितना हिस्सा, ये सवाल थोड़ा सा अलग आपसे पूछा, काम का कितना हिस्सा वो पूरा कर लेते हैं? नहीं, ये मैं आपको भी बताऊंगा, आपका तरीका वही रहेगा, लास्ट में जाकर थोड़ा सा सवाल का आंसर चेंज होगा, दैट्स इट। भाई सवाल ने बोला है एबीसी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, एबीसी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बच्चे कितने दिन में ए बी और सी अगर मिल जाएं तो काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में, ऐसा सवाल ने बोला है। और फिर कहा ए अकेला 40 दिन में। देखो अगर एबीसी मिले तो 20 दिन में, ए अकेला काम करे तो 40 दिन में, है ना? तो यहाँ ए का काम लिख दो जी, ए अकेला काम करे 40 दिन में, बस आपका ना आपका वही काम शुरू कर दो जो मैंने कहा एलसीएम वेलसीएम लेने का। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सभी लोग बच्चे। वेरी गुड। हाँ जी। सवाल है एबीसी मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 40 दिन में कर सकता है। ओके, तो बच्चे यहाँ आप मुझे बताइए इनका एलसीएम कितना होगा? 40 का पहाड़ा पड़ेंगे, 40 एकम 40, और हम जानते हैं 20 दूनी 40। हम जानते हैं 20 दूनी 40। अरे वाह, मैं तो भी लाइव देखने आया था। आप कितने बच्चे चल रहे हो लाइव? आप बहुत सारे बच्चे चल रहे हो। ठीक है भाई, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 40 बटे 20 2, 40 एकम 40 1। अब यहाँ से कहानी पलटेगी। कैसे बच्चा? एक बात देखो कि ए की क्षमता कितनी है? 1। ए की क्षमता कितनी है? 1। और बी और सी की मिलाकर क्षमता कितनी हो जाएगी? अगर तीनों की मिलाकर 2 है और ए की क्षमता, ए की एफिशिएंसी 1 हो गई, तो बी और सी की कितनी हो जाएगी बच्चा? बी और सी की 1 हो जाएगी। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बी की अकेले की क्षमता कितनी है, कभी नहीं बता सकते हम, क्योंकि सवाल ने हमको कुछ ऐसा हिंट ही नहीं दिया कि हम बी की और सी की अलग अलग क्षमता बता सकें। तो कभी परेशान मत होना, कभी नहीं निकाल सकते हम। उसने केवल बोला ए को अलग किया है, उसने केवल ए को अलग किया है, तो ए की क्षमता मिल गई हमें। बी को अलग नहीं बताया कि बी इतने दिन में कर सकता है, तभी तो हम बी की क्षमता बता सकते हैं। थोड़ा क्या परेशान होते हो? उसने बोला देखो, अब उसने बी और सी की क्षमता हमें मिल गई 1, वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। वो कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए बी और सी कितना हिस्सा पूरा करेंगे। पहले आप ये बताओ कि एक साथ काम करते हुए बी और सी कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे, कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे?
एक साथ काम करते हुए, ठीक है? तो भैया एक दिन सॉरी एक दिन का काम बताओ इनका, सॉरी एक दिन का काम पूछा है, एक दिन का। वो कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए बी और सी एक दिन में कितना हिस्सा पूरा करते हैं? एक दिन में। हमें यहाँ बी और सी का एक दिन का काम बताना है। इस लाइन को एक बार और पढ़ो। एक साथ काम करते हुए बी और सी एक दिन में कितना हिस्सा पूरा कर लेंगे? आपसे ये नहीं पूछा कि कितने दिन में काम कर लेंगे बी और सी। ना बच्चे, उसने कहा एक दिन में। तो मुझे एक बात बताओ, बी और सी का एक दिन का काम कितना होता है? भैया जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उनकी एफिशिएंसी है, 1 यूनिट। एक दिन में 1 यूनिट काम। मैंने कहा ना कुटाई हो जाएगी अगर एफिशिएंसी को भूल गए तो। यहाँ मुझे पता बी और सी की एफिशिएंसी क्षमता 1 है। तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 1 यूनिट। उसने कहा कितना हिस्सा काम कर लेंगे? तो हिस्सा अगर निकालना है तो 1 बटे टोटल वर्क कर देना है। 1 बटे 40। ऑप्शन नंबर सी सटाक से आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन। अगर मैं यहीं आपसे एक सवाल और पूछने लगूं कि बी और सी 5 दिन में कितना हिस्सा काम कर लेंगे? जल्दी से मुझे आंसर बता दो। 5 दिन में कितना हिस्सा काम का पूरा कर लेंगे? 5 दिन में। कोई मुझे बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा? मैंने सवाल यहाँ तो पूछा गया एक दिन में कितना हिस्सा, तो मैंने बी और सी का एक दिन का काम निकाला जो उनकी क्षमता थी, और कितना हिस्सा पूछ रहा है तो बटे टोटल वर्क कर दिया, 1 बटे 40 हिस्सा पूरा करेंगे। मेरा नया सवाल आपके पास आ गया कि बी और सी 5 दिन में कितना हिस्सा कर लेंगे। ये भी एक सवाल होता है और मिलेगा आपको ये सवाल कि बी और सी 5 दिन में। मैं कह रहा हूँ एक स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एक भी स्टूडेंट को। ये रफ कर दूं मैं यहाँ से बच्चे? ये मैं ये वाला पार्ट में रफ कर रहा हूँ। अपना नया सवाल हम अब करने वाले हैं। वेरी गुड, आंसर आ गया। बहुत गजब। बी और सी 5 दिन में कितना हिस्सा? पहले तो हमें ये निकालना है बी और सी का 5 दिन का काम कितना है। ये हुई ना बात। हमें पता है बी और सी का एक दिन का काम कितना? 1। तो बच्चे बी और सी का 5 दिन का काम कितना होगा? कोई बताएगा मुझे? बी और सी का 5 दिन का, एक दिन का अगर 1 तो 5 दिन का कितना? 5 यूनिट। भाई बी और सी ने एक दिन में एक रोटी खाई, दोनों को मिलाकर बच्चे भूखे थे दोनों, एक दिन में एक रोटी खाई। 5 दिन में कितनी रोटी खाएंगे? 5 रोटी खाएंगे, है ना भाई? बी और सी 5 दिन का काम 5। अब कहा कितना हिस्सा उन्होंने किया। तो अगर अब हिस्सा निकालना है ना तो टोटल से डिवाइड करना होता है। टोटल कितना है? 40। आपका आंसर आ जाएगा 1 बटे 8। अगर ये सवाल पूछे 5 कहे, 6 कहे, 7 कहे, 10 कहे, आप आराम से कर लोगे। ओके, अगला सवाल लेकर चलूं आपको? वेरी गुड। चलिए अगले सवाल की तरफ नहीं, अगले टाइप की तरफ ही मैं आपको लेकर चलता हूँ। और जो मैंने अभी लास्ट में क्वेश्चन कराया है ना, इसी से रिलेटेड है अगला टाइप। टाइप चेंज कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइप की तरफ बच्चा पहला सवाल आपके सामने ये रहा, जो अभी मैंने लास्ट में बताया आपको। एक दिन का काम और फिर 5 दिन का, कुछ कुछ ऐसा ही ये नया टाइप है। गेट रेडी, तैयार हो जाओ सभी लोग। मजा आ रहा है सभी को? वेरी गुड, मैं कमेंट देखकर बता सकता हूँ। ये सवाल करिए। सवाल है, ए किसी काम को 8 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है यदि वो दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। पूरा काम नहीं किया दोनों ने मिलकर। सवाल में हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं। हर बार ये सवाल नहीं मिलेगा आपको कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। हर बार नहीं मिलेगा ये। सवाल चेंज होना जरूरी है ना भाई। उसने कहा 8 दिन में, बी 12 दिन में पूरा करता है। दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया तो काम का कितना हिस्सा शेष बच गया? कितना हिस्सा पूरा कर लिया नहीं, कितना हिस्सा बच गया है। अब मुस्कुराते मुस्कुराते इस सवाल का आंसर कर लो। सबसे पहले आपका वही काम जो हम फर्स्ट मिनट से करते हुए आए हैं आज कि भैया ए 8 दिन में और बी 12 दिन में। तो इनका एलसीएम क्या होगा? बड़ी वाली संख्या 12 एकम 12, 8 के पहाड़े में तो 12 न को आता है, कोई आता ही नहीं है। 12 दूनी 24। बच्चे जैसे ही आप 12 दूनी 24 कहोगे ना तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 8 के पहाड़े में भी 24 आता है। अब आप देखो 24 बटे 8 3, 8 दिया 24, 24 बटे 12 12 दूनी 24। यहाँ एफिशिएंसी तो आ गई। अब थोड़ा सा स्टॉप लो, थोड़ा सा स्टॉप लो। बच्चा पार्टी सवाल ने बोला है कि दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। सबसे पहले तो ए और बी का एक दिन का काम बताओ मुझे जल्दी से। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? बच्चा ये सवाल सामने देख लो मेरे कहने से। अगला सवाल खुद कर लेना। मैंने कहा ए और बी का एक दिन का काम, सब जितनी उनकी क्षमता है 3 और 2, जितनी उनकी क्षमता है कितना? 5। भाई एक दिन का पूछा मैंने, तो जितनी ए की क्षमता जितनी बी की क्षमता। भाई ए और बी मिलाकर एक दिन का 5 काम कर सकते हैं दोनों। हमसे बोला है दोनों मिलकर केवल 3 दिन तक काम करते हैं। तो प्यारे बच्चे ए और बी का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? आपने एक दिन का निकाला और उससे 3 से गुणा कर दिया, ये हो जाएगा 15। कितना हो गया भाई? 15, 15, 3 दिन का। अब आप मुझे बताओ, उसने कहा कितना हिस्सा शेष बच गया। देखो अगर वो ये कहता कि कितना हिस्सा 3 दिन में हो गया तो आप 15 बटे 24 कर देते। अगर ये पूछता, उसने कहा कितना हिस्सा शेष बचा है, तो प्यारे बच्चे आप जरा बताना शेष काम कितना बचा है? शेष काम बचा है 24 में से आप 15 माइनस कर दो। 24 में से प्यारे बच्चे 15 माइनस करेंगे तो 9 बचा है काम, है ना? तो हिस्सा कितना बचा है? शेष हिस्सा आप कहेंगे सर 9 बचा है और बटे 24। उसने शेष हिस्सा ही पूछा है, शेष हिस्सा रिमेनिंग पार्ट पूछा है ना? तो भैया काम का कितना हिस्सा शेष बचा है? आपका आंसर आएगा ग्रेटर देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क रिमेनिंग। ठीक है, वर्क रिमेनिंग लिख लेना। ठीक है, तो आप कहेंगे 3 3 9 और 3 8 14, सर 3 बटे 8 हिस्सा बचा है जो उसे और करना है। नहीं करोगे गलत आप ऐसे सवाल को, मैं जानता हूं नहीं करोगे। 5 बटे 8 जो कह रहे हैं बच्चे वो शेष हिस्सा निकालना है। शेष हिस्सा बच गया है जो, तो वो हम 24 में से 15 घटाएंगे, कितना काम बच गया? 9। 9 बच गया, कितना हिस्सा बच गया? 9 बटे 24, 3 बटे 8 हिस्सा। उसने हिस्सा पूछा है। वेरी गुड। चलो थोड़ा सा सवाल आगे लेकर चलता हूं आपको। ये रहा सवाल। डरना नहीं है, सवाल की लैंग्वेज को देखकर तो मेरे स्टूडेंट अब डरेंगे ही नहीं, क्योंकि सवाल टाइम एंड वर्क का है तो आप समझ गए होंगे कि सवाल फुट्टल होने वाला है। ठीक है भाई, चलो करते हैं सवाल को। वेरी गुड। चलेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ओके, और बी उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। मुझे थोड़ा सा स्पीड में बना के चल रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ज्यादा करा रहा हूँ, ये मजबूरी आप मेरी समझ सकते हैं कि समय बहुत कम है। मान लो अगर हमारे पास समय 3 महीने का होता ना कम से कम, भाई विश्वास करो मैं रहा हूँ, मैथ कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। ये प्रॉमिस है मेरा। अगर 3 4 महीने का टाइम, 3 महीने का कम से कम मुझे मिलता तो 1 महीने का है तो उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर लेते, सीएचएसएल कर लेते, यूपी पुलिस कांस्टेबल कर लेते, एमटीएस कर लेते, सीजीएल मेंस तक की तैयारी कर लेते, 3 महीने में धुआं बना देता मैथ्स का और बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से हम कवर करते। लेकिन मजबूरी के आगे किसकी चली है? ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। वही काम करना है जो हम फर्स्ट मिनट से करते आए हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन बी ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। अब शेष काम को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? इस काम को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? सवाल को फिर से पढ़ते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, कितने दिन में प्यारे बच्चे? 20 दिन में। बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, कितने दिन में? 25 दिन में कर सकता है।
अब आप यहाँ देखो कि हमें आगे करना क्या है, हमें एफिशिएंसी के लिए टोटल वर्क, कुल काम निकालना है। तो 25 चौके 100, अच्छा अगर मैं 25 का 4 टाइम्स पहाड़ा पढ़ता हूँ तो आएगा 100, और वो 20 के पहाड़े में भी आता है, तो यही मेरा टोटल वर्क होगा। 100 बटे 20, 20 पंजे 100, 100 बटे 25, 25 चौके 100। एफिशिएंसी निकाल दी, इसमें तो आप परफेक्ट बन गए हो। अब सवाल ने क्या बोला, एक बार सामने देखो प्लीज। सवाल ने कहा कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और बी 5 दिन के बाद काम छोड़कर गया। मेरा आपसे सवाल है, बी काम छोड़कर क्यों गया? कोई बता सकता है? मेरा आपसे सवाल है, बी काम छोड़कर क्यों गया? क्या ऐसी मजबूरी आ गई बी की जो उसे काम छोड़कर जाना पड़ा? क्या मजबूरी हो सकती है कि बी अगर भागा है काम छोड़? ये मेरा सवाल है। मजाक वाला पार्ट है। बी के रिश्ते वाले आ गए होंगे भैया। बी ने इसे कहा अपना काम अपने पास रख, 5 दिन करा लिया मैंने तेरे साथ काम, अब मैं चलता हूँ। मैंने तेरे साथ 5 दिन काम करा लिया है, अब मैं चलता हूँ, अपना काम अपने आप देख। ठीक है, तो देखो उसने कहा कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी 5 दिन के बाद काम छोड़कर भाग गया। क्या 5 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया होगा? बीमार, क्या 5 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया होगा कि नहीं? नहीं। हाँ, असली रीजन मिल गया, एक बच्चे ने दे दिया कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई, तो बी ने काम करना छोड़ दिया। पिछले 3 साल से वेट कर रहे थे, तो मजबूरी में आके बी ने कहीं प्राइवेट काम करना शुरू कर दिया, और जैसे ही वैकेंसी आई उसने फेंके अपने अस्त्र शस्त्र और भाग लिया करके, भाई तैयारी करनी है। ये पॉइंट अच्छा है। उसने कहा एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने 5 दिन के बाद काम करना बंद कर दिया। तो क्या 5 दिन तक तो दोनों ने एक साथ काम किया होगा? वो निकालो। तो ए और बी का बचे एक दिन का काम कितना है, वो तो एफिशिएंसी को जोड़ दिया करो। 5 और 4 9, एक दिन का। तो दोनों का 5 दिन का काम कितना है? 5 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया, तो एक दिन का 9, तो 5 दिन का कितना? 45। 5 दिन का कितना प्यारे बच्चे? 45। 5 दिन तक दोनों ने साथ काम किया। अब देखो सवाल ने बोला कि भैया शेष काम को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? ए कितना समय लेगा? जो शेष काम बच गया, इस वर्ड पर फोकस करो, रिमेनिंग वर्क। शेष काम बचा कितना है, जरा मुझे बताना। रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? तो प्यारे बच्चे आप कहेंगे कि 100 अगर टोटल है तो उसमें से 45 हटा दो, ये 55 जो बचेगा ना, 55 जो बचेगा, ये रिमेनिंग वर्क है, यही तो शेष काम है। और इसे कौन करेगा? इसे करेगा ए, जो बेचारा ओवर एज हो गया है तैयारी करते करते, उसकी मजबूरी है, क्या करे। 55 बटे ए की क्षमता कितनी है? 5 यूनिट। आंसर आ जाएगा 11 दिन। ये शेष काम को करने में लिया गया समय, शेष काम को करने में लिया गया समय 11। ऐसे सवालों में एक चीज और पूछता है आपसे, वो ये वर्ड यूज नहीं करेगा शेष काम, वो कहेगा पूरा काम होने में कितना समय लगा। ये दो जगह कंफ्यूज करता है सवाल। एक तो कहेगा शेष काम को पूरा करने में कितना समय लिया गया, उसके लिए तो आपको शेष काम निकाल दिया 55, और ए करेगा क्योंकि बी तो भाग गया, उसे तो तैयारी करनी थी, और ए काम करेगा 11 दिन में। अब सवाल ऐसे भी बनता है, यही सवाल कि पूरा काम कितने समय में हुआ, पूरा काम। उसके लिए पता है क्या करना है भाई? देखो 11 दिन तो ए को लगे हैं, शेष देखते रहना, 11 दिन तो ए को लगे हैं, और 5 दिन जो दोनों भाइयों ने मिलकर किया है वो भी तो जुड़ेगा। जो दोनों भाइयों ने मिलकर किया है वो भी तो जुड़ेगा, कि 11 और 5 16 दिन लगेंगे पूरा काम होने में, 16 डेज। वो डिपेंड करता है सवाल में पूछ क्या रहा है। अगर वो कहेगा शेष काम में कितना समय लगा, डेफिनेटली आपका आंसर 11 दिन सही है। लेकिन अगर वो कहता पूरा काम होने में, तो ये 11 और ये जो 5 है दोनों जुड़ के 16 बना देते, फिर उस केस में हमारा आंसर सी होता। ये देखना है आपको सवाल में कि वो पूछ क्या रहा है आपसे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं मैं। जल्दी से बच्चे इस सवाल का उत्तर दे दो। अब क्या होगा, सभी बच्चे देंगे है ना भाई। एक एक स्टूडेंट, मैंने बताया जब तक आप कलम नहीं उठाओगे, आपका भविष्य, आपका किस्मत, आपका नसीब चेंज नहीं होगा। मैं कलम उठाता रहूंगा, कोई फायदा नहीं। आपकी कलम उठनी चाहिए, तभी ही आप अपना नसीब चेंज कर सकते हैं। बताइए, वेरी गुड। इतने सारे बच्चे बने हुए हैं पहली ही मिनट से, बड़ी खुशी हुई मुझे। चलो ए बी सी अलग अलग काम को 24 15 12 दिन में कर सकते हैं, अलग अलग। बी और सी ने काम शुरू किया, यहाँ काम जो शुरू किया है ना, वो बी और सी ने शुरू किया है, बी और सी ने, ठीक है। और फिर 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया दोनों ने। कह रहा है कि ए अकेला शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सवाल की लैंग्वेज ही है जो भी है, सवाल की लैंग्वेज ही है जो भी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कितने बजे तक क्लास चलती है? 7 से 9 बजे, 7 से 9। देखो सवाल है ए बी सी अलग अलग 24 15 12 दिन में कर सकते हैं भाई। ए बी और सी 24 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। अच्छा सबसे पहले टोटल वर्क बताओ, इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, इनकी कार्य क्षमता। उसके लिए तो टोटल वर्क निकालना हमें पड़ेगा। तो भैया 24 का पहाड़ा पढ़ो, 24 एकम 24, 15 के पहाड़े में नहीं आता। 24 दूनी 48, ये बिना भैया। 24 या 72, ये बिना भैया। 12 के में तो आ जाएगा, 15 के में तो नहीं आएगा। 24 पंजे 120, 24 पंजे अगर मैं 120 करूंगा ना, तो ये आ जाएगा, है ना भाई। एलसीएम कितना? 100। अब 120 बटे 24, तो 24 पंजे 120 होता है। 120 बटे 15, 15 अट्ठे 120 हो गया जी। और 120 बटे 12, 12 धाम 120 हो गया जी, हो गया जी ना, हो गया जी, बिल्कुल हो गया। चलो अब आपने ये तो निकाल दिया कि इनकी क्षमता है कितनी। फिर उसने कहा, उसने कुछ और कहा। उसने कहा बी और सी ने काम करना शुरू किया। ए भाई साहब अभी सो रहे हैं, ए उनके साथ नहीं है, ए अभी सो रहा है। काम करना किसने शुरू किया? बी और सी ने, और 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया। 3 दिन के बाद तो सबसे पहले तो मुझे, अभी ए सो रहा है, अभी ए सो रहा है, उसने बी और सी से कहा तुम 3 दिन तक काम करो, तुम्हारा बाद जो काम बचेगा ना वो मैं देख लूंगा, तुम 3 दिन तक काम करो। तो बी और सी का एक दिन का काम कितना है जरा बताना। बी और सी का वो है सर 8 और 10 18, तो इनका 3 दिन का काम कितना है? इनका 3 दिन का। आप कहेंगे सर 18 गुना 3 यानी कि 54 यूनिट। अब ये दोनों भाग गए। ए ने कहा था ना कि तुम जो काम करोगे 3 दिन में, उसके बाद जो काम बचेगा उसे मैं कर लूंगा। तो उसने कहा ए अकेला शेष काम को कितने दिन में करे, रिमेनिंग वर्क को। तो शेष कार्य कितना बचा है? 120 में से प्यारे बच्चे 54 घटा दो, 10 में से 4 गए 6, 11 में से 5 गए 6, 66 यूनिट काम। अब ये 66 यूनिट काम कौन करेगा? ए अकेला करेगा। मैं देख लूंगा, तुम चाहो तो इस ए को, इस काम को कौन करेगा? ए अकेला। ए की क्षमता कितनी है? 5। बस जल्दी से बता दो कितना जाएगा। ये जाएगा 5 एकम 5, 1 5 दिया 15, और 1/5, 13 सही, 1/5, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे कहूं कुल काम कितने समय में हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा? अच्छा मेरा आपसे सवाल है, कुल काम कितने समय में हुआ, आपका जवाब क्या होना चाहिए? कुल काम कितने समय में हुआ? ये तो शेष काम हुआ है 13 सही 1/5 दिन। मेरा आपसे सवाल है कुल काम। आप कहेंगे सर ये 13 सही 1/5 में क्या जोड़ना है? जितना बी और सी ने 3 दिन काम किया, 3 दिन जोड़ना है इसमें, तो ये आ जाएगा 16 सही 1/5 में। ये चीज मैं साथ के साथ आपके दिमाग में सेट कर रहा हूं। अगर वो कुल काम का समय पूछेगा तो शेष का समय निकालकर उसमें जोड़ देंगे।
कुल काम का समय। ये देखना एग्जामिनर अक्सर कंफ्यूज करता है और बच्चा अपने फ्लो में रहता है, वो कुछ उल्टा सीधा निकाल के आ जाता है और फिर बाहर आकर बड़ा दुख होता है बच्चे। एक ऐसा सवाल जो हम कर लें और वो हमसे गलत हो जाए, उसका दुख जो है ना, कई कई सालों तक नहीं जाता है, कई कई सालों, सच बताऊं सालों तक नहीं जाता। आपको लगता है यार ये सवाल मुझसे गलत कैसे हुआ, ये तो गलत नहीं होना चाहिए था, हार्ड से हार्ड सवाल गलत हो जाता, पर ये नहीं होना चाहिए था, ये गलती हो गई, ये दुख रहता है। अली, अवतार और अशोक मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। अली अकेला 20 दिन में कर सकता है, अवतार अकेला 24 दिन में कर सकता है, अशोक अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। अब आप आराम से इस सवाल को करो और बताओ क्या इसका उत्तर होगा। वेरी गुड, सभी का आंसर 16/5 अगर टोटल वर्क पूछेगा तो। और आप लल्लन टाप पढ़ा रहे हो, लल्लन टाप मतलब देखो उसने कहा अली, अवतार और अशोक, भाई 3 लोग उसने बोला, अली प्लस अवतार एवी प्लस अशोक एएस, भाई शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एएल मतलब अली, एवी अवतार, एएस अशोक, मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। और कह रहा है कि अली अकेला 20 दिन में कर सकता है, तो प्यारे बच्चे अली अकेला 20 दिन में और अवतार अकेला 24 दिन में, अवतार अकेला 24 दिन में। आपसे कह रहा है बताओ अशोक कितने दिन में करेगा। उसके लिए अशोक की क्षमता हमें निकालनी है, क्या अशोक की एफिशिएंसी होगी और वो कैसे आएगी, टोटल वर्क निकालकर, कुल काम निकालकर। और उसके लिए प्यारे बच्चे जो बड़ी संख्या है इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू। तो 24 पंजे 120 होता है, 20 तभी कटेगा उससे। 24 पंजे 120 आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि 24 गुना 5 करते हैं तो 120 आता है और वही टोटल वर्क कुल काम हो जाएगा। बस हो गया सवाल। भाई आपको अगर इन तीनों की क्षमता निकालनी है 120/8 या फिर ऐसे करो 15 8 120 तो 15 क्षमता आ गई। 20 छिक्के 120 होता है तो भैया यहाँ 6 आ गई इनकी क्षमता, और 24 पंजे 120 होता है तो 5 इसके आ गई। अब आपसे बढ़कर कोई नहीं इस सवाल में, आपसे ऊपर कोई नहीं है, सब आपसे नीचे ही है, इतनी आपकी समझ इस सवाल में हो चुकी है। आपको पता है कि अवतार की क्षमता कितनी है, अवतार की क्षमता है 5। आपको पता है अली की क्षमता कितनी है, अली की क्षमता है 6। कोई नहीं जानता ये बात, केवल आप जानते हो। नहीं तो आपके पड़ोस में जो होगा, जो बाहर खड़ा होगा ऐसे तौल डाले हुए और या कहीं ताप रहा होगा, उससे जाके पूछना अली की क्षमता क्या है जी, तो नहीं बता पाएगा क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहा है, आप पढ़ रहे हो। उसका मतलब ही क्या पढ़ने से, उसे तो बस ये है कि भाई आज तो ठंड हो रही है, तापते रहोगे, आप पढ़ रहे हो, है ना। तो भैया अवतार की क्षमता कितनी है 5, अली की क्षमता कितनी है 6 और तीनों की मिलाकर कितनी है 15। तो प्यारे बच्चे इसकी क्षमता कितनी बचेगी, 15 में से 6 और 5 11 घटा दो, इसकी क्षमता 4 आ जाएगी। भाई जो बची वो अशोक की होगी क्षमता। देखो अली की 5 6, अवतार की 5, दोनों की मिलाकर कितनी है 11 और तीनों की मिलाकर कितनी है 15। तो जो बची है वो अशोक की ही तो होगी भाई। 15 में से 6 और 5 11 घटा दो 4 आ गई। अब आपसे कह रहे हैं अशोक अकेला कितने दिन में कर देगा, 120/4। आप कहेंगे सर 30 दिन में, ऑप्शन नंबर 1। एफिशिएंसी तो निकालनी है भाई, क्षमता ही तो निकालनी है ना। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल ये करिए जल्दी से। वेरी गुड। इसके बाद एक टाइप का सवाल और करेंगे बस, फिर क्लास खत्म। 2 घंटे क्लास है ना, तो एक टाइप का सवाल और फिर क्लास खत्म। सवाल है ए और बी क्रम से 25 दिन और 20 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। 25 दिन और 20 दिन में वो एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है ये आप अपने आप सोचो। शेष काम को बी द्वारा पूरा किया जाता है। अब देखो ये बात जो मैं हर सवाल में आपको ऐड करके एडिशनल अलग से बता रहा था, उसने कहा काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की संख्या लगी, कितने दिन लगे। यहाँ आपको फंसाना चाह रहा था एग्जामिनर, लेकिन मैं तो आपको पीछे से तैयार करके लाया हूँ इस सवाल के लिए। इसी दिन के लिए तो आपको मैं तैयार करके लाया कि वो अगर आपको फंसाना चाहेगा ना तो मेरे स्टूडेंट तो नहीं फंसेंगे कम से कम, है ना। क्योंकि देखो अब तक आपसे सवाल में पूछ रहा था शेष काम को करने में दिन, शेष काम को करने में दिन। वो एग्जामिनर ने सोचा बच्चों ने घट लिया शेष काम को, इनसे पूछता हूँ पूरा काम करने में और ये फंस जाएंगे, शेष काम का समय निकाल देंगे। लेकिन आप नहीं फंसोगे, एक बार करो और जल्दी से मुझे आंसर बता दो। 12 आ रहा है, चलो देखते हैं। बच्चे उसने कहा ए और बी 25 और 20 दिन में कर सकते हैं। अपना वही काम जो हम करते आए हैं कि ए 25 दिन में और बी 20 दिन में। भाई एलसीएम कितना आ गया, 25 चौके 100, है ना। एलसीएम आ गया 100, तो 25 चौके 100 और 20 पंजे 100। बड़ी संख्या का पहाड़ पढ़ते जाओ, ऐसी संख्या पे रुको जहां वो 20 से भी कट जाए, जहां वो 20 से भी कट जाए। एफिशिएंसी निकाल दिया आपने। फिर उसने कहा यहां पढ़ो, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, दोनों ने एक साथ, ए और बी दोनों ने, और 10 दिन के बाद ए छोड़कर भाग गया। क्या 10 दिन तक दोनों ने साथ काम किया होगा, 10 दिन के बाद ही तो भागा है ए। तो प्यारे बच्चे ए और बी का एक दिन का काम कितना है, एक दिन का, एक दिन का तो सर उनकी क्षमता 4 और 5 9, तो भाई 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, 10 दिन का। आप कहेंगे सर एक दिन का 9 तो 10 दिन का 90। यस, अब 10 दिन का काम आपने 90 निकाल दिया। अब आपसे पूछा है उसने ए भाग गया, अब ए भाग गया, अब ए भाग गया तो शेष काम कितना बचा है जरा बताना, रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य बचा है 100 - 90 यानी कि 10 यूनिट। और इस शेष काम को कौन करेगा, भाई ए तो भाग गया ना, ए तो 10 दिन काम करा, भाई अपने आप कर, मैं तो जा रहा हूं। तो जो काम बचा 10 उसे कौन करेगा, बी, और बी की क्षमता है 5, तो बी उसे 2 दिन में कंप्लीट करेगा। लेकिन आपसे तो कुछ और पूछा है उसने, आप तो फंसने वाले हो ही नहीं। अब उसने कहा काम को पूरा करने के लिए लिए गए दिनों की कुल संख्या बताओ, टोटल टाइम। शेष वर्ड कहीं यूज किया उसने, इस शेष काम को करने का समय नहीं। इसी इसी क्षण के लिए तो आपको मैं तैयार करके लाया कि अगर आपसे कहे कि पूरा समय कितना लगा, तो आप कहोगे कि पूरा टाइम जो पूरा समय जो लगा है ना सर, वो तो 2 दिन तो ये शेष काम को करने के, और 10 दिन जो दोनों ने साथ मिलकर काम किया है सर, 12 दिन लगेंगे। कितना, 12 दिन, क्योंकि 10 दिन दोनों ने साथ में काम किया और 2 दिन को शेष काम। आ गया आंसर 12 दिन, है ना। कोई दिक्कत आपको बच्चे नहीं हुई, है ना। तो ये अच्छे सवाल है जिनको आप बड़े आसानी से कर रहे हो। चलिए अब एक मैं अगला टाइप कराता हूँ, और अगले टाइप से पहले आपको मैं कुछ पूछता हूँ। आप मुझे बताओ ए अगर किसी काम का 1/5 हिस्सा 20 दिन में करता है, किसी काम का 1/5 हिस्सा अगर 20 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो पता है आप क्या करोगे, आप कहोगे सर अगर किसी काम का 1/5 हिस्सा 20 दिन में, भाई आप खुद सोचो, आप जो है आधा चैप्टर 5 दिन में कंप्लीट करते हो, आधा चैप्टर, तो पूरा चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट करोगे, आधा चैप्टर 5 दिन में। भाई आप कहोगे सर मैं अगर आधा चैप्टर, मैं अगर एक आपका नाम है आधा चैप्टर 5 दिन में अगर मैं कर रहा हूं ना सर, तो पूरा चैप्टर कितने दिन में करूंगा, 2 की गुणा उधर कर देंगे सर, मैं 10 दिन में करूंगा। पूरा चैप्टर कितने दिन में करूंगा, पूरा चैप्टर करूंगा 10 दिन। ऐसे करोगे ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए जो है वो 1/5 काम किसी का 20 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम, इस 5 की गुणा उधर कर देंगे, 5 गुणा 20, आप कहेंगे सर 100 दिन में। पूरा काम कितने दिन में बच्चे, 100 दिन में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये आपको मजा आएगा इसे करने में, नो डाउट। अगर मैं आपसे कहूं ए किसी काम का 3/5 हिस्सा 15 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम
ए किसी काम का 3/5 हिस्सा अगर 15 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम, कंप्लीट वर्क। तो भैया आप कहेंगे कि सर देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये इससे कट जाता है। इधर का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये इससे आप काट सकते हो इधर से ही। ये 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ऐसे काट सकते हो। ये 5 की गुणा उधर हो जाएगी, तो ए पूरा काम कितने दिन में? 25 दिन। कितने दिन में बच्चे? 25 दिन। 5 गुणा हो गया ना, 5 गुणा। मैं अगर कहूँ कि बी किसी काम का 7/9 हिस्सा, बी किसी काम का 7/9 हिस्सा 21 दिन में कर रहा है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम। बस क्या करना है, ऊपर वाली संख्या इससे काट दोगे। 7 या 21 और 9 की गुणा 3 में करेंगे तो बी पूरा काम 27 दिन में। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। दलिया अगले टाइप पर, यही था अगले टाइप में, ये कुछ अलग है, बाकी तो सब वही है, वही वही घोटा लगाना है आपने। लगाते हैं ना घोटा, दलिया खाया आप में से 90-95% लोग गाँव के हो, ये मैं जानता हूँ। वो दलिया का घोटा लगाया ना, जैसे बोलो लकड़ी का जो करछू टाइप होता है, वो घोटा लगाना है बस। थोड़ा थोड़ा अलग है, हल्का सा मक्का डालनी है, हल्का सा बाजरा डालना है, फिर घोटा लगाते जाना है, सब कुछ वही चलता रहेगा। बताओ, पी एक काम का 1/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, क्यू उस काम का 1/6 भाग 8 दिन में कर सकता है, पी और क्यू मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बताओ। सबसे पहले तो हमें पूरा समय निकालना है कि पी अगर 1/5 भाग 12 दिन में कर रहा है ना, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? क्यू अगर 1/6 भाग 8 दिन में कर रहा है ना, तो क्यू पूरा भाग कितने दिन में करेगा? पूरा भाग, है ना? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले पी की कहानी देखते हैं। पी ने 1/5 भाग कितने दिन में किया? 12 दिन में। तो प्यारे बच्चे 5 की गुणा 12 में होगी, तो पी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में, है ना? 12 पंजे 60, पूरा काम। ऐसे ही क्यू की बात करते हैं। क्यू ने 1/6 भाग कितने दिन में? 8 दिन में। तो प्यारे भाई पूरा काम कितने दिन में? 6 गुणा 8 यानी कि 48 दिन। 48 दिन में। अब अपना वही घोटा लगा दो, वही घोटा लगाना शुरू कर दो। पी पूरा काम 60 दिन में, क्यू 48 में, और दोनों मिलकर कितने दिन में? बन गया ना घोटा? तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि सर पी काम का पूरा भाग 60 दिन में, क्यू पूरा भाग 48 दिन में, तो बता दो दोनों मिलकर कितने दिन में? इसीलिए चैप्टर बड़ा आसान है। छोटा छोटा चीजें अलग होती हैं और बाकी अपना सारा प्रोसेस वही होता है। चलो भाई पहाड़ पढ़ेंगे 60 का और 48 का। देखो ये मैं जानता हूँ, आप जानते हो कि नहीं, कि 48 पंजे 240 होता है और 60 गुणा 4 240 होता है। 6 चौके 24 और 48 पंजे 240। आप प्रैक्टिस करोगे ना, आ जाएगा आपको, है ना? तो भैया 240 ले लो एलसीएम। तो 240/60 4 आ जाएगा, 240/48 आ जाएगा 5। ये इनका अलग अलग एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता। अब कह रहा है दोनों मिलकर, अरे इसमें क्या है भाई, पी और क्यू दोनों मिल जाएंगे तो 240/5 और 4 9, ऐसा कर दो। 3 से कटेगा 3 3 9, 3 8 24, 80/3 या 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 26 सही 2/3। आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। भाई कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना इसमें? बस इसमें छोटी सी नई चीज है कि आपको पूरा समय निकालना है, और ये आपको पता चल गया तो फिर तो सवाल में कुछ है ही नहीं, फिर तो अपना वही घिसा पिटा सवाल जो हम क्लास की शुरुआत से करते हुए आए हैं, है ना? ओके, एक सवाल और करा देता हूँ, फिर क्लास खत्म करते हैं। आपको एक सवाल होमवर्क का देखिए। चलो ये सवाल और कर लेते हैं, ये हम कर लेते हैं, एक आप कर लोगे और क्लास आपकी कंप्लीट। मजा आया आज आपके साथ करके, क्योंकि आपके आज मतलब आपका टोटल फोकस सवाल और आंसर पे है। अलग तो आपका कहीं फोकस है ही नहीं, और ऐसा बहुत कम मिलता है। लगभग 42-43 हज़ार बच्चे देख रहे हैं क्लास को, और इतने बच्चों में इतना पेशेंस, काबिल तारीफ है भाई। 2-3 चालान तो जानबूझकर कटवा लूंगा तुमसे मैं, हमारा टारगेट पूरा करने के लिए, इसी बात के ऊपर टारगेट दिया जाता है कि टारगेट पूरा करना है चालान का। 2-3 चालान तो मैं कटवा लूंगा, टेंशन मत लो तुम। ऐसे ही बस लग जाओ इसी डेडिकेशन के साथ। देखो सवाल ने कहा ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में, ओके। बी उसी काम का 66 सही 2/3% 16 दिन में, ओके। फिर कह रहा है कि वो 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो शेष काम को बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? सवाल जो थोड़ा सा अलग है ना, जो थोड़ा सा सवाल अलग है, बस वो यहीं तक है, यहीं तक, यहां से लेकर यहां तक। बाकी तो सब वही घिसा पिटा जो हम आज पढ़ा है हमने। ओके देखो सवाल ने कहा कि ए, पहले ए की कहानी देखते हैं भाई। ए जो है वो 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा? पूरा भाग, पूरा काम कितने दिन में करेगा? बच्चे देखो 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, और 5 की गुणा 6 में होगी, तो ए पूरा भाग कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। ये आपको निकालना है। जितना हिस्सा दिया हुआ है वो अगर 12 दिन में है तो पूरा भाग कितने दिन में? अब आपको शायद ये चीज ना पता हो, क्योंकि परसेंटेज आपने नहीं पढ़ा है कि 66 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन जो भिन्न होता है ना, तो 2/3 होता है। अभी आप ये लिख लो कहीं कोने में, तब परसेंटेज पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि 66 सही 2/3% का जो भिन्न जो फ्रैक्शन होता है वो 2/3 होता है। ठीक है भाई, तो उसने कहा बी उसी काम का 66 सही 2/3 यानी कि 2/3 कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा? पूरा भाग देखो बच्चे, 2 से कटेगा 2 8 16 और 8 24, तो बी पूरा भाग कितने दिन में? 24 दिन। बस हो गया सवाल। सवाल वही घिसा पिटा बन गया जो आप अब तक बहुत कर चुके। ए 30 दिन में, बी 24 दिन। बस एलसीएम लो। सवाल ने बोला है कि वो 10 दिन तक करते हैं, फिर बी अकेला शेष। नहीं किए हुए ऐसा सवाल, पूरा टाइप का टाइप करवाया है इसका तो मैंने। एलसीएम कितना आ गया? 30 का पहाड़ा पढ़ो, 3 चौके 12 होता है भाई। 30 गुणा 4 कितना होता है? 120। 120 टोटल वर्क आ गया, तो 120/30 होता है 4 और 120/24 होता है 5। ओके वेरी गुड। अब आपसे बोला है उन्होंने 10 दिन तक एक साथ काम किया, 10 दिन तक। तो बच्चे 10 दिन तक का काम कितना है दोनों का? तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना है? 1 दिन का। तो इनकी क्षमता को जोड़ दो, 5 और 4 9। तो प्यारे बच्चे 10 दिन का काम कितना हो जाएगा? 10 दिन का हो जाएगा। 1 दिन को 10 से गुणा कर दो, 90 यूनिट भाई। 10 दिन का 90 हो गया। अब आपसे कह रहा है तो शेष काम को बी अकेला, कौन? बी अकेला कितने दिन में? ए भाग गया, ए भाग गया। तो बच्चे शेष काम कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क आप मुझे बताएंगे। 120 टोटल था, 90 यूनिट इन दोनों ने मिलकर कर दिया, तो 30 बचा। इसको कौन करेगा? बच्चे बी अकेला करेगा। कौन करेगा मेरे भाई? बी अकेला करेगा। और बी की क्षमता कितनी है? 5 डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा सर 6 दिन में। कितना उत्तर आएगा प्यारे बच्चे? 6 दिन में। और ये अच्छे लेवल के सवाल है, जो आपको फुटल सवाल लग रहे हैं ना, ये सच में अच्छे लेवल के सवाल। अब मैं आपको देता हूं एक होमवर्क, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका जवाब मुझे भर भर के दोगे। कहां? टेलीग्राम ग्रुप में। और कल हम इसी सवाल के साथ बात करेंगे, कल की क्लास की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत